बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। खमसे मजालिस बराए साल सवाब सिलसिले की तीसरी तकरीर आप हज़रात रोज़े काज़िमैन में समाअत फरमा रहे हैं। ज़िक्र एक ही ज़िक्र है और वो ज़िक्र अली है, और इससे ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत ज़िक्र दुनिया में कोई है ही नहीं। जिसको उसका मज़ा मालूम हो जाता है तो फिर वो ताहयात यही ज़िक्र करता रहता है। बस मार्फत की मंजिलों तक पहुँच जाए और पा ले किसी तरह इस ज़िक्र को। अब शुअराए कराम अपना कलाम पेश कर रहे थे, अच्छे अच्छे अशार सुने। उससे पहले अशार तो सुन ही रहा था, लेकिन खूबसूरत आवाज़ें भी सुनने को मिल रही थीं। ये सब उस बारगाह में एक नजराना है कि जहाँ इंसान मोहब्बत करता है तो ये चाहता है कि क्या क्या पेश कर दिया जाए, क्या है हमारे पास जो बारगाह अली में पेश कर दें। ज़ाहिर है कि लफ्ज़ हैं और लफ्ज़ों का नजराना होता है। हम तो, आप तो ऐसे घरानों में पैदा किए गए कि जहाँ आँख खोलकर बल्कि कान खोलकर ज़िक्र अली सुना, और जैसा कि पैगंबर का इरशाद था कि अपने बच्चों की तरबियत मोहब्बत अली पर करो। और इस पैगाम को जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, अबू ज़र, मीसम, अम्मार यासिर ताहयात दोहराते रहे। जाबिर तो बूढ़े हो गए थे और असहाब में सबसे ज़्यादा उम्र उन्होंने पाई कि 7 मासूमों की ज़ियारत की। तो वहाँ जब मस्जिद में आते थे, मस्जिद नबवी में, और चटाइयों पर बैठे हुए नमाजियों को इधर उधर की बातें करते देखते थे, तो सहन पर अपने डंडे को ज़ोर से बजा कर कहते थे, क्या बैठे, जाओ अपने बच्चों की परवरिश मोहब्बत अली पे करो। तो ये पैगाम उनका ताहयात है, और यही आलम हमारे यासिर का था। जैसे अपनी ड्यूटियां लगा ली थी सब ने कि ये काम करना है हमको। हमारे यासिर सुबह सवेरे घर से निकल के, सवेरे सवेरे का मतलब आप समझे ना कि जब किसान अपने खेतों पे जाता है, वही सवेरा होता है जब किसान निकलता है। तो अब जाहिर है कि अब तो सर्विस वाले लोग हैं, अब खेत पे तो कम ही लोग जाते हैं शहर में। जब खेती नहीं है तो खेत वाले कहाँ जाएंगे, अब तो ऑफिसेस जाते हैं लोग। तो मदीने वाले भी अपने कारोबार के लिए सवेरे निकलते थे, उससे पहले अम्मार उठ जाते थे
और वहाँ जाके खड़े हो जाते थे, जिसे आप चौराहा कहें, जिसे पाकिस्तान में चौरंगी कहते हैं। चौरा तो आप समझ गए ना कि जैसे जाफर मंजिल पे खड़े हो जाएं तो एक रोड कचेरी रोड से आ रही है और पढ़ाइन की मस्जिद की तरफ जा रही है, और एक रोड छावलाल के पुल से आ रही है और अमीनाबाद की तरफ जा रही है। बीच में है चौराहा। आगे बढ़े तो फिर चौराहा आ गया, एक नज़ीराबाद से आ रही है और लाटू शोट जा रही है ना, और एक अमीनाबाद से अमीनाबाद जा रही है। तो ये चौराहा है। ये जैसे नेहरू के रास्ते खड़े हो गए, यहियागंज जा रहे हैं, रकाबगंज जा रहे हैं, और इधर नक्खास से नादान महल रोड से जा रहे हैं। नादान महल रोड का तो तिराहा है, चौराहा नहीं। हाँ, आगे आगे अगर बढ़े तो मतलब ये कि लखनऊ फार्मेसी वो चौराहा है, एक आसिफुद्दौला की तरफ जा रही है, नक्खास से आ रही, और एक गोल दरवाजे की तरफ शामीना से जा रही। शामीना न सही तो सुल्तानुल मदारिस से जा रही है। तो अब गोल चौराहा जहाँ पर ट्रैफिक कांस्टेबल खड़ा होता है, कभी इधर का रोका कभी उधर का जारी किया, वहाँ जाके हमारे यहाँ से खड़े हुए। अब जाहिर है चार तरफ से आदमी जाएगा तो चारों तरफ को देख रहे हैं, अब इधर से कौन आ रहा है और इधर कौन जाएगा और उधर से कौन आ रहा है इधर से, और जहाँ दूर से देखा वहीं से नाम लेके पुकारा, सुनो 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 सुनो। अच्छा, उसको भी मालूम है कि ये खड़े होंगे हमारे यहाँ से जाने वाले को। जब वो करीब आ गए, गदीर याद है? अब दूर से देखा हमारे यासिर ने कि अबू मूसा अशरी आ रहे हैं, आवाज़ दी अबू मूसा अशरी। वहीं से उन्होंने कहा, अरे भाई हम बहुत जल्दी में। अरे हो गए जल्दी में, पहले ये बता दो गदीर याद है? का रोज तुम यही पूछते हो, हमें कुछ नहीं याद बात का। नहीं, आज तो हम तुमसे कहलवाएंगे। तुम थे गदीर में, हाथ पकड़ लिया, कहो कि गदीर याद है, और ये हाथ छोड़ा रहे। इतनी देर में मौला अली सामने से आ गए, कहा मार इसको छोड़ दो, ये इकरार नहीं करेगा। पता ही मौला ही को मालूम था कि अम्मार क्या करते, इसलिए पुकार के कहा इसे छोड़ दो। और नहजुल बलागा में ये टुकड़ा मौजूद है मौला का, जो आपने अम्मार से उस वक्त फरमाया। लाजवाब, ज़ाहिर मौला का हर जुमला लाजवाब होता है। फरमाया अम्मार ये इकरार नहीं करेगा गदीर का, इसलिए कि इसने तय कर लिया है कि ये उतना ही दीन लेगा जिससे इसको दुनिया मिल जाए। बाबा मुसलमानों ने उतना दीन लिया सरकार से जितने से उनकी दुनिया चल रही है। यहाँ मसला दूसरा है, यहाँ दीन से हम दुनिया नहीं चला रहे, हम दीन से दीन चला रहे। तो
ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो एक तरफ ये हस्तियां दीन याद दिलाती रहीं और दूसरी तरफ इन्हीं अज़ीमुश्शान अफराद ने हमें मोहब्बत अली का शऊर दिया। बल्कि कंबर को भी अगर शामिल कर लें इसी में सफ में, तो इन्होंने हमें आदाब गुलामी अली सिखाए। इसलिए हम आज इनके मद्दाह हैं। और ये नहीं कि सिर्फ मोहब्बत अली में डूबे हुए थे, बल्कि मोहब्बत अली इल्म शऊर और मार्फत के साथ कर रहे थे। इल्म मार्फत के साथ नहीं। तो हम सिर्फ मोहब्बत के नशे में नहीं हैं, बल्कि मोहब्बत अली मार्फत के साथ है। अब पूछते हैं हमारे बच्चे वहाँ के लखनऊ का मसला क्या है। हर एक तो समझा नहीं पाता उसको कि ये झगड़ा है क्या, मसला क्या है। इसलिए कि वही कहते ये झगड़ा तो तमाम मुल्कों और तमाम शहरों में है, लेकिन ये लखनऊ का झगड़ा इतना अहम क्यों है। मैंने कहा ये सवाल अच्छा है कि झगड़ा तो ये वाला हर जगह, बहरीन में भी है, सऊदी अरब में भी है, अमारात में भी है, तुर्किस्तान में भी है, तुर्की में भी है, अज़रबैजान में भी है, इराक़ में भी है, शाम में भी है, हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी। लेकिन लखनऊ का क्या मसला है। ज़ाहिर है वो तमाम झगड़ों से कुछ नुमायाँ लगता है, इसलिए सवाल होता है कि ये लखनऊ का क्या मसला। मैंने कहा लखनऊ का मसला सारे मुल्कों और शहरों से अलग है। और फिर मैंने उन्हें समझा दिया। मैंने कहा देखो जहाँ भी ये झगड़े हो रहे हैं वहाँ पर फैसला इस पे होता है भाई इत्तेहाद है, भाई भाई है, मुसलमान भाई। ये पूरी दुनिया में हो रहा है, ये ईरान में भी हो रहा है, भाई भाई भाई, इत्तेहाद इत्तेहाद। मैंने कहा लखनऊ इन सब से अलग है। लखनऊ इत्तेहाद और ये सब पीछे रखता है। सबसे ऊपर लखनऊ का मसला ये कि तबर्रा होगा। तो मैंने कहा देखिए लखनऊ का मसला ये है वो अपना नुकसान कर लें, वो सब कुछ बंद करके बैठ जाएं, मगर एक ही बात पर अरसे दराज से बच्चा जो पैदा होता है तो पैदा होते ही वो ये अहद कर लेता है, ये नहीं छोड़ना, ये नहीं छोड़ना। ये तो एक आसान तरीके से मैं समझा देता हूँ, लेकिन इल्मी तरीके से मैंने बताया नई नस्ल को कि मसला ये है कि दुनिया के हर मुल्क में, दुनिया के हर मुल्क में अज़ादारी के मुकाबिल इत्तेहाद किया जाता है। हम ये करेंगे और ये अज़ादारी करते हैं। तो हमने उन्हें बताया लखनऊ वाले अज़ादारी को अलग रखते हैं और अज़ादारी पर किसी मामले को तय नहीं करते। जब कहीं से कोई मुतालबा होता है हम ये करेंगे तो लखनऊ वाले कहते हैं हम इसके जवाब में तबर्रा करेंगे।
मातम बिल्कुल अलग है। मातम तो किसी चीज से टकराता ही नहीं। और ये शऊर भी लखनऊ वालों ने दिया कि मातम पर सौदा नहीं होगा फुला चीज का, वो तो होता रहेगा। अगर आप वो करेंगे तो ये होगा। मैंने कहा ये एक बहुत बड़ा जिहाद है। ये सही है कि लखनऊ वाले अपनी बात पर अड़े रहे। 70-75 बरस हो गए इस मामले को, और उसका भुगतान हम भुगत रहे हैं। वहाँ बदला उन्होंने वहाँ जाके लिया। देखिए, जब लखनऊ वालों से नहीं जीते ना, तो उन्होंने कहा एक मुल्क बना लें, वहाँ ये सब करेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जब बनाएंगे तो हम बना नहीं सकते, इसलिए कि पीछे पीछे ये भी आ जाएंगे। हालांकि अगर पहले से तजुर्बा होता कि यहाँ जब जेल भरे जा रहे थे तो पीछे लगे हुए थे, और अंग्रेज़ों के लिए परेशानी थी कि बाबा जेल में भी ये सब कुछ हो रहा है। तो रेजिडेंस ने कहा भी था कि भाई अलग अलग कर दो ना, अगर आपस में लड़ लें। उनका भाई दोनों दोनों अलग अलग हो जाओ। तो उनका नारा है तकदीर हम सब एक हैं। ये क्या भाई, अभी तो आप लड़ रहे थे, कहते हम लोग सब भाई भाई। भाई अगर अलग हो गए तो मज़ा कहाँ आएगा? रहेंगे तो साथ ही रहेंगे, साथ। इसलिए कि हमारे आइम्मा की ये वसीयत है हम लोगों को, इन्हें छोड़ना नहीं, रहना इनके साथ। भले ये पत्थर मारें, कुछ भी करें, कत्लेआम करें, तकलीफ, रहना साथ। अब हम क्या करें, हर जगह साथ रहते हैं। तो आइम्मा ने क्यों कहा कि साथ रहना? कहते तुम अपनी कॉलोनी अलग बनाना, अपने मुल्क अलग बनाना, साथ क्यों रहना? आइम्मा को मालूम है अगर तुम साथ नहीं रहोगे ये सब यहूदी हो जाएंगे। तैयार बैठे हैं होने को। ये हमने रोका हुआ है। ये नमाजें हमारी वजह से हैं, ये मस्जिदें हमारी वजह से हैं, ये तरावियाँ हमारी वजह से हैं, ये रोजे हमारे, ये उम्रे और उमर सब हमारी। ऐसा शेर पढ़ दिया नैयर भाई ने। अब देखिए, इधर भी नैयर, इधर भी नैयर, नैयरैन के दरमियान में, इधर उधर नैयरैन, सामने सकलैन। बाद लफ्ज़ जो है जमा में अच्छे लगने लगते हैं, शक्ल, और जब का सकलैन। कौन, कोई लफ्ज़ है? कौन है? तो वैसे नैयर भी अच्छा लगता है, नैयरैन भी अच्छा। तो अली नमाज पढ़ाने वाले अल्लामा इकबाल, तो हमारे यहाँ हिस्ट्री में लिखा है कि उन्होंने ख्वाब देखा कि वो एक मुल्क बनाने वाले। तो ख्वाब उनका, हालांकि ख्वाब देखने से पहले कह चुके थे यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा है ये लिख चुके थे। उसके बाद ख्वाब देखा
मजजूब फिरंगी ने बअंदाज़े फिरंगी मेहदी के तख़य्युल से किया जिंदा वतन को। ये न्यूटन के बारे में इकबाल ने कहा कि उसने जर्मनी में मेहदी का एक खाका पेश किया सुपरमैन का कि मेहदी आने वाला। अल्लामा इकबाल का। अब दूसरा शेर जो है वो नैयर साहब का जो शेर था उसकी रोशनी में, वो जिंदा कफन पोश तो मैयत उसे समझें, वो जिंदा कफन पोश तो मैयत उसे समझें, या चाक करें मिर्द के नादा के कफन को। अब इकबाल के बाद शेर ऐसे हैं कि सुनने में अच्छे लगते हैं बहर के लिहाज से, लफ्ज़ियात के लिहाज से, लेकिन ज़रा दकीक होते हैं, बलीग होते हैं। शरह करे तो समझ में आ जाता है। तो नैयर साहब का जो शेर था उसकी शरह की ज़रूरत नहीं, लेकिन अल्लामा इकबाल के शेर की तशरीह ज़रूरी है और तशरीह से समझ में आ जाएगा। तो अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि कुरान की ये आयत भी जहन में रहे, चूँकि इकबाल चार तरफ से नज़र डाल कर फिर उन पर शेर उतरता है। तो कुरान की मशहूर आयत है कि ये है तो जिंदा मगर ये चलती फिरती मैयतें हैं। तो जिंदा को अल्लाह ने मैयत कहा है। और यहाँ ये वाक़या हुआ है कि अली का इम्तिहान लेगा वो लेगा अली का इम्तिहान जो 72 बार अली के सामने कह चुका है अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो। और वो अली का इम्तिहान ले रहा है कि एक 22 साल के नौजवान लड़के को जनाजे में लिटा के, ऊपर से चादर डाल के, मजमा लेके, जनाजे की शक्ल व शबी बना के अली से आके कहा जनाजा आ गया, नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। मौला अली आए और जनाजे के सामने खड़े हो गए और 3 बार पूछा उससे कि क्या इस मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़ा दूं? पढ़ा दूं? पढ़ा दूं? और 3 बार जवाब हाँ पढ़ा दी। मौला अली ने नमाज जनाजा पढ़ा दी। जब पढ़ा चुके तो उसने कहा ये क्या किया आपने, तो जिंदा है। कहा ले जाओ, मुर्दा है। मुर्दे को ज्यादा देर नहीं रखते, दफन कर दो। तो अब वो लाए थे जिंदा। अब इकबाल का शेर फिर से सुनिए, इसमें एक लफ्ज रह जाएगा और वो है मिर्दक। मिर्दक का लफ्ज फारसी का है और इसके 12-14 मानी, और सारे मानी ऐसे हैं कि सब मिंबर पे नहीं बताए जा सकते। बहुत जो हल्के मानी हैं वो बताए जा सकते हैं। कमजात, जिसका शजरा खराब हो, बदजात, कमीना, और उसके आगे फिर और। मिर्दक लुगात किशोरी में देखेंगे तो असल मानी तक पहुंच जाएंगे कि मिर्दक के क्या मानी। और ये लफ्ज तारीख़ अदब में सिर्फ 2 जगह इस्तेमाल हुआ है और 2 शायरों ने इस्तेमाल किया है, एक इकबाल ने और एक मोमिन खां मोमिन ने, जो अकीदे में अहले हदीस थे। गालिब ज़ौक़ ये अहद है बहादुर शाह ज़फ़र का, मोमिन खां मोमिन। तो पहले मोमिन का भी सुना दें कि ये लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल किया उन्होंने। मोमिन खां मोमिन कहते हैं कि मिर्दक ने शहनशाह से बैअत चाही।
कम ज़ात ने मिर्दक ने शहनशाह से बैत करा दिया। मिज़दाक हुआ मानिए तब्बत का यजीद, फर्जंदे यदुल्लाह से बैत चाहिए। तब्बत यदा बिला। और चौथे मिसरे में यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ये अल्लाह का हाथ है, किसी से बैत नहीं करता। दो आयतों को एक जगह की, लेकिन लफ्ज़ मिर्दक ऊपर रखा। अब यहाँ इकबाल कहते हैं हो जिंदा कफन पोश तो मैयत उसे समझें। इमाम की शान ये है कि जिंदा कफन पोश हो तो अगर उसे मैयत समझ लें तो वो मैयत है, या चाक करें मिर्दा के नादा के कफन को, वो जो चलती फिरती मैयत कफन पहने घूम रही है, जो मिर्दक भी है, जो जनाजा लाया है, ये है अल्लामा इकबाल। तो इसी से आपकी मजलिस शुरू हुई। नैयर मजीदी साहब ने बताया तो अल्लामा इकबाल का अंदाज ये था कहने का जो नैयर साहब कर रहे थे। तो शुअरा इस तरह भी अपना पैगाम ये वाला लखनवी पैगाम पहुंचा देते, और इस पैगाम को समझने के लिए बड़ी मार्फत की ज़रूरत है। देखिए अंसार मदीना इस मंजिल पे पहुंच गए थे कि वो तवल्ला के साथ दूसरी मंजिल को भी पाएं। मक्के से जो साथ आए थे वो तैयार नहीं थे, वो तवल्ला के लिए नहीं तैयार थे, तो फिर लेकिन अंसार के दिल पिघल गए थे, वो मार्फत को समझ रहे थे। जब मौला अली ने खैबर फतह किया और शोर हुआ मदीने में फातेह खैबर आ रहा, तो अंसार ने अपने बच्चों को दूल्हा बनाया, सिर पे शमले बांधे, अमामे बांधे, और दूल्हा बनाकर बच्चों को कांधों पर बिठाया। जैसे ईदगाह जाते हैं बच्चों को बिठा के मुसलमान, उस तरह लेके चले सरहद मदीना पर, और बच्चों से कहा जब फातेह खैबर नजर आए तो इशारा करके मुझे बताना वो है अली। जब आमद हुई तो बच्चे चीखने लगे अपने अपने बापों को मुखातिब करके, वो है अली, वो है अली। तो बाप हर एक का बच्चे से कह रहा था तूने अली को पहचान लिया? अगर तू पहचानता नहीं तो हम तुझे कांधे से गिरा के, टांगों से कुचल कर, गर्दन पे पैर रख के मार देते और समझ जाते तेरी माँ ने खयानत की है। अंसार मार्फत की मंजिल पर पहुंचना चाहते थे, लेकिन उन्हें बहका दिया गया, उन्हें बहका दिया गया। उसे जब कहा था मौला अली ने, और जब सलाम करने दर पे आए थे तो शाहजादी ने भी कहा था तुमने तो हमें जगह दी थी, तुमने तो हमारा इस्तकबाल किया था, तुम तो हमारे बाबा को ये कहकर मक्के से लाए थे हम सब आपके मामू हैं, आपके ननियाल वाले हैं, आप मक्के वाले काफिरों को छोड़ दीजिए, चलिए हम आपको और आज तुम्हें क्या हो गया कि हम मजलूमों की सदा तुम्हारे कान तक नहीं पहुंचती? तो अंसार ने कहा बीवी गलती तो हुई है, लेकिन वक्त का तकादा ये था कि अगर हम ऐसा न करते तो हम ये देख रहे थे कि हमारे खाली कशकोल होते और हम महाजिनों के, इन कुरैश के दरों पे भीख मांग रहे होते। हालांकि हुआ ऐसा ही, आज कहीं अंसार का नाम सुनने को नहीं मिलता, दो चार अंसारी कहीं दफ्तरों में आपको मिल जाते हैं। अक्सरियत थी अंसारियों की, सब कहाँ गए?
चूंकि बीबी ने मदद के लिए पुकारा था, नहीं आया। अच्छी बात है। वाह वाह वाह। न कुरैशी रहे न अंसारी रहे, कहाँ कहाँ है और कौन लिखता है? करबला में शहजादी ने जनाब ज़ैनब ने पुकारा था, कुरैशी हो के तू ऐसा कर रहा है, तो कुरैशी नीश तो नाबूद हो गए। मदीने में शहजादी ने पुकारा था अंसारियों को मदद के लिए, तो नीश तो नाबूद हो गए। नुसरत के लिए सदा दी जाए और आवाज़ ना। तो ये मुश्किल मंजिलें कि जहाँ कई सदी तक पैगाम पर कायम व दायम रहना ये मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इसी लखनऊ से सदा उठी थी नासिर की, लखनऊ हम पर फिदा, हम फिदाए लखनऊ। मोहब्बत पूरी दुनिया में एक तरफ हो जा, हमें हाँ फुला जगह से बड़ी मोहब्बत है, काफ़ी नहीं है। ये वाहिद लखनऊ है जहाँ दोनों सदाएं साथ आती हैं। सोनिया गांधी यहाँ आई, जो तकरीर की तो यहीं से शुरू की उन्होंने, पूरी तकरीर मेरे पास रखी है, लखनऊ हम पर फिदा, हम फिदाए लखनऊ। तो हम लखनऊ पे मरते हो ये काफ़ी नहीं, लखनऊ भी हम पर मरता और हर लखनऊ वाले का यही दावा है। ये मोहब्बत का सफ़र सिर्फ लखनऊ से मोहब्बत नहीं है, ये अहले बैत से मोहब्बत है, ये अज़ादारी से मोहब्बत है। जहाँ लफ्ज़ लखनऊ लिखा हुआ मिल जाए किसी किताब में, अंग्रेज़ी में, हिंदी में, उर्दू में, किसी मुल्क में, उसका मतलब है लखनऊ लिखा है, ये मोहब्बत अली लिखा हुआ है। और आप ही को हक है कहने का, इसलिए कि लखनऊ की बुनियादें, देखिए शहरों की बुनियादें किसी वजह से रखी जाती हैं। भाई ये दारुल हुकूमत बनाना है, यहाँ पर ऑफिस होंगे, ये होगा वो होगा, ये इसका सेंटर है, और ये देखिए मिलों का सेंटर है, और ये कानपुर है, और ये दिल्ली है, और ये बम्बई है, और ये इसलिए है, और ये पूना है। और लखनऊ की बुनियाद मोहब्बत अली के लिए रखी है, तो यहाँ रहने का हक भी उसी को है जो अली से मोहब्बत करता हो, वरना बाहर के तो आके बस ही जाते हैं। है तो उन्हीं का, और पहचान यही है कि उसी का है लखनऊ, जिस पे लखनऊ फिदा हो। लखनऊ पे तो सभी फिदा हैं, एक से एक कंप्यूटर खोलिए तो लखनऊ से सर्च कर लीजिए आप, तो इतनी साइडें खुल जाएंगी कि आप थक जाएंगे देखते देखते। और मुख्तलिफ यानी हुकूमत ने बनाई हैं वो अलग, यूपी गवर्नमेंट ने बनाई वो अलग, प्राइवेट जो हैं वो अलग। उसमें सबसे मशहूर है मेरी जान लखनऊ, और इतनी बड़ी साइड है कि चारबाग स्टेशन से जो खुली तो फिर पूरा लखनऊ और उसकी सैर, और उसके बाद पूरा एक चार्ट आएगा कि अगर आप केल में है तो यहाँ के मशहूर होटल बताइए, और मशहूर कॉलेजेस बताइए, और यहाँ के स्कूल बताइए, हमारी नॉलेज में इजाफा कीजिए ताकि हम और इस साइड को बढ़ाएं। लेकिन वहीं आपको एक और बात पता चलेगी, ये आपको किसी मुल्क और किसी शहर के लिए नहीं पता चलेगा, ये सिर्फ लखनऊ के लिए। लखनऊ के लिए बहुत सी ख़ास अलग बातें हैं, उसमें से एक बात बता रहा हूँ कि अंग्रेज़ों के दौर में जो अंग्रेज़ आते थे वो भी आशिक लखनऊ हो जाते थे, उनका दिल ही नहीं चाहता था यहाँ से जाने को, और फिर वो उसी तहजीब में रंग जाते थे, कपड़े भी वही पहन लेते थे जो लखनऊ का लिबास उस ज़माने में था, अज़ादारी भी करने लगते थे और मजलिस भी करने लगते थे, और उसी तरह दावतें और सब जो अंदाज़ लखनऊ का था। तो एक आशिक हो गया, कोई फ़ौज का बहुत बड़ा मेजर था, वो लखनऊ का आशिक हो गया। अब जब यहाँ से चला गया, रिटायर हो गया, तो जितना पैसा उसने कमाया था वो सारा पैसा लेके वो कनाडा चला गया, और उस पैसे से कनाडा में उसने एक ज़मीन खरीदी, और ज़मीन खरीद के उसका नाम रखा लखनऊ। तो कनाडा का एक शहर है लखनऊ, उसको पहचान के लिए ओन लखनऊ रख दिया है उन्होंने। तो उस साइड में आपको वो भी मिलेगा,
जहाँ उसने वो गलियाँ और सड़कों के नाम भी रखे थे जो लखनऊ में। तो अब ऐसा भी इश्क होता है कि वो यहाँ से जाके लखनऊ को भूल आई थी। थोड़े दिन के लिए नासिर कानपुर चले गए थे तो दीवाने हो गए, लखनऊ नहीं नजर आता। तभी ये गज़ल गई थी, लखनऊ हम पर फिदा फिदा, पूरी नज़ीफ है लखनऊ की। फिर इस पे तो उनके शागिर्दों ने लखनऊ 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 गज़लें बदले गए। लेकिन जैसा लखनऊ मीर अनीस को याद आया, हालांकि कोई छूटा थोड़ी था लखनऊ, तो मजलिस पढ़ने हैदराबाद दक्कन गए थे और रास्ते की थकान की वजह से, चूँकि वो दरिया का रास्ता था, स्टीमर पे जा रहे थे तो बुखार हो गया था। लेकिन मजलिस तो बहरहाल पढ़ना था। लेकिन वहाँ अजीब दस्तूर था हैदराबाद में, अब नहीं है। तीसरी बार मैं जा रहा हूँ हैदराबाद, तो अब नहीं। पहले ये था कि जिधर निज़ाम बैठेंगे सारा मजमा उधर मुँह करके बैठता है। अब जिधर भी निज़ाम बैठ जाए, पहले जाकिर की तरफ मुँह नहीं था। अब सोचिए मीर अनीस पे क्या गुजरी होगी कि सब निज़ाम को देख रहे हैं और हमारी तरफ देख रही है। तो पहले उन्होंने एक दो रुबाइयाँ पढ़ी, सलाम के दो तीन शेर पढ़े, फिर मरसिया का एक दो बन पढ़े। सब बैठे रहे चुपके चाप, कहीं से कोई आवाज़ ही नहीं आई। तो मरसिया लपेट के आसमान की तरफ मुँह किया, कहा, ऐ लखनऊ तुझको कहाँ से लाऊं। तो इस तरह अनीस ने याद किया और मेंबर से उतरे और चले। सब परेशान हुए, भाई मरसिया कैसे पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा, भाई मीर मुनिस ने कहा, उनके छोटे भाई ने उनका, देखिए जब तक लखनऊ वाले नहीं होंगे आप मीर साहब मरसिया नहीं पढ़ेंगे। लीजिए हैदराबाद, वहाँ इतनी दूर, 2 घंटे का तो जहाज़ का रास्ता और ट्रेन का तो पूरी रात का रास्ता, लखनऊ कहाँ से लाया जाए। तो निज़ाम ने कहा, पूरे दक्कन में ढूंढाओ, जहाँ भी 2-4 लखनऊ वाले मिले ढूंढ के ले आओ, आगे बिठाओ ताकि मजलिस पढ़े मीर साहब। तो अगर 2-4 लखनऊ वाले ना बैठे तो मजलिस पढ़ने का मज़ा ही ना आता, और जहाँ पूरा लखनऊ बैठा हो तो और चलते वक्त तक भी लोगों ने पूछा क्यों जा रहे हैं, इतनी बार तो हो आए, सारा मजमा यहाँ हुड़केगा। तफसीर करता हूँ ना पूरे महीने की, पहले रमज़ान से लेके 29 तक, 36वां साल है इस साल तफसीर करते हुए, जो मेरा शागिर्द सकलैन पढ़ रहा है मजलिस, ज़िले सकलैन। क्यों जा रहे हैं? अरे मैंने कहा बस लखनऊ वालों को देखा है, जाके बैठ के पढ़ लें उनके साथ। एक नशा है, किसी को क्रिकेट देखने का नशा है, किसी को रेस खेलने का नशा है, किसी को सिगरेट पीने का। हमको यही है, लखनऊ का। अरे सलवात तो पढ़िए। ये वाला इस दफ़ा का बुलावा जो है वो तो डायरेक्ट आगा मियाँ का बुलावा था। पहले उन्होंने आइए जी काजमैन में पढ़ी, तो मैंने कहा तो क्या आप बाहर चले जाएंगे? कहने नहीं, हम बैठ के वाह वाह करेंगे आपकी मजलिस। हालांकि पहले दिन आए, मैं समझा वाह वाह करेंगे, मगर अशफाक ने भी सुन के चले गए। अच्छा, अब मैं तो यहाँ से थका हुआ गया था बिल्कुल, यानी कि कई कई सफ़र और कई कई चाय और कई कई नाश्ते और कई कई खाने। तो कल इन्होंने कहा, नैयर साहब ने, खाना ही नहीं खाएंगे आप, आइए अफ्तार करके मजलिस। और फिर उन्होंने कहा अब खाना खाने आइए, फिर चले जनाब। अच्छा, आप ये तो अजीब बात है कि 2 बार उधर जाएं कि जहाँ ठाकुरगंज से आगे कभी गए ही नहीं थे। और बैतुल माल का आलम जा रहा है, वजीरगंज का साथ 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 चले जा, और ये नहीं पता ये आलम कहाँ ख़त्म होगा। और रात हो गई, डांट पड़ेगी घर पे, ये कहाँ आ गए? ठाकुरगंज आ गए। अरे बाप,
डांट पड़ी, कहाँ गए थे? अरे वो अलम जा रहा था। कहाँ गए थे? पता नहीं, वो एक जगह कब्बर साहब मजलिस पढ़ रहे थे, वहाँ चले गए। अब क्या पता, ठाकुरगंज झाऊलाल का इमाम बाड़ा, उस वक्त तो गिरा पड़ा हुआ था, छत भी गिरी हुई थी, अब तो खैर बन गया। ये तो पुरानी बात है ना, 40 साल पुरानी बात आपको बता रहे हैं। अब जो चले तो जनाब ठाकुरगंज पीछे निकल गया। कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर नैयर किया। अब क्या आया? बालागंज का चौरा। अभी क्या बाकी? सफ़ेद मस्जिद। और ये जो आई थी, ये थी लाल मस्जिद। फिर कहाँ से मुड़ना? अरे साहब वो सफ़ेद मस्जिद से आगे जाके मोड़ से मुड़िए, फिर अरे फिर वहाँ नैयर हाउस देखा जनाब, माशाअल्लाह, कुतुब खाना, और उसमें इमाम बाड़ा, महल सराब, क्या अरे कहाँ आ गए। और फिर कुतुब खाना ऊपर, उसका इफ्तिताह कराया इन्होंने। अब वहाँ से थके हुए गए और खाकान मंजिल में ढेर हो गए। और अवैस जाग रहे थे, भतीजे हमारे, ये भी जाकिर हैं, शायर हैं, सोचता हैं। फ़ोन किया इनको आगा मियाँ ने, बात करवाओ अल्लामा से। इनका सो गए, इनका सो गया, और वाकई सो गए थे। कहने लगे हजरत ईसा का गधा हजरत ईसा के साथ रहता था। हजरत ईसा सो जाते थे, गधा जागता रहता था। ईसा सो रहे हैं और मैं जाग रहा हूं। अब बताइए इससे बड़ा तंज क्या हो सकता है? मतलब सो भी नहीं, आगा क्या कह रहे, सो भी नहीं भाई। और सही बात है, नजफ जाके कोई सोता है? वाकई लखनऊ में सोना थोड़ी चाहिए, जितने जागते रहो, लखनऊ सुनते रहो, लखनऊ देखते रहो, सोने थोड़ी आए हैं। तो जनाब अली शहर, अनीस ने कहा था जिधर जाओ लखनऊ में बस अली 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 अली। और अब तक जब से आसिफुद्दौला का इमाम बाड़ा बना, तब से अब तक अली अली, और यही हमारी ज़िंदगी है। अब हम कहीं भी चले जाएं, अली अली, लखनऊ साथ है, अली अली। तो किसने नहीं किया अली अली? अभी जिक्र था ना, वो कंबर हो, वो हमारे यासिर हो, वो मीसम तम्मार हो। मीसम ने तो इतनी मुश्किल से अली कहा कि जब ज़बान कट जाए तो ऐन निकलना मुश्किल है। तो ज़बान को ऊपर तलवे में लगा के जब कहते हैं कहना है, ज़बान कटने के बाद भी, आखिर वक्त तक कहते रहे, ज़बान कटने के बाद भी, जब तक मार नहीं दिया गया। तो ये है जिसकी इंतहा नहीं बताई जा सकती कि मोहब्बत अली क्या है। इसलिए कि इतनी मुश्किल मंजिल है इश्क़ अली को समझना। जब इश्क़ अली समझना मुश्किल है तो अली को कौन समझे? तो और मुश्किल है। तो कुछ दूर से देखते थे तो कुछ करीब भी आते थे, क्या है अली, तो करीब से देखे। दीवाना था, आ गया कि हम अली को समझे। नाम था नुसैर। अब वो समझना जा रहा था दाएं से बाएं से, अली कहते क्या हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से क्या बात करते हैं, अम्मार से क्या बात करते हैं, इधर देखें कंबर से क्या बात करते हैं, किससे क्या लहजा है, मालिक अश्तर से कैसे बातें करते हैं। तो बस वो सुनगुन लेता था, दाएं बाएं दाएं बाएं। अली को समझना चाह रहा, हालांकि इश्क़ अली को समझ लेता तो अली समझ में आ जाता। अच्छा, अली को भी पता था ये दाएं बाएं है, इधर उधर है। अब जाहिर मंजिल आ गई। सिफ़ीन से वापसी के बाद नहरवान, और सामने नहरवान का दरिया, लहरें ले रहा, आफ्ताब लबे बाम था, डूबने वाला था। और दायरे में इंतजाम करने वाले मल्लाहों को बुलाएंगे, कश्तियाँ आएंगी,
कश्तियों पे लश्कर सवार होगा, फिर दरिया के पार जाएगा। इस तरह पार करेंगे दरिया को सारे लोग अली वाले। और वहाँ ये इत्तिला आ रही है कि वो सामने नहरवान के उस पार लश्कर आया है, आपसे लड़ने रास्ता रोके हैं, आप नहीं सकते। और उनका आलम यह है कि मुंह से झाग निकल रहा, उनके तलवारें उनकी चमचमा रही हैं और उनके इरादे, पेशानियों पर सजदों के निशान हैं, सब हाफिज कुरान हैं, बगल में कुरान लटकाए हुए हैं, मुजाहिद हैं, थोड़े उनके ज़मीन पर टापे मार रहे हैं, उबले पड़ रहे हैं आपको कत्ल करने के लिए, आपके लश्कर को मारने के लिए। अली सब सुन रहे हैं। किसी ने कहा क्या इरादा है आपका? का कुछ नहीं, लड़ेंगे, इनसे लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? आप दरिया के इस तरफ, वो दरिया के उस तरफ। का तो लड़ाई तो होगी, लड़ाई तो होगी। का कैसे लड़ाई होगी? सूरज डूबने वाला है, जब तक हम लोग दरिया पार करेंगे वो गुरूब हो जाएगा, तो रात को लड़ाई कैसे होगी? अली ने कहा क्या कहते हो, आफताब नहीं डूबेगा और लड़ाई होगी। लड़ाई तो होगी, आफताब गुरूब नहीं होगा। कहने वाले ने कहा तो पूरी रात गुजर जाएगी लड़ते। का नहीं, लड़ाई तमाम हो जाएगी, आफताब गुरूब नहीं होगा। का तो हम हार जाएंगे। अली ने कहा नहीं, हम फतह करेंगे और आफताब गुरूब नहीं होगा। जाओ देखो, कश्ती वालों को बुलाओ ताकि लश्कर पार करे और उस पार जाए, फिर हम देखें कौन लोग आए। अब ये पीछे ये तो समझना चाह रहा ना, तो अली के तो सारे जुमले सुन रहा है। तो अली बोले का तू जा नुशैर, तू जा आगे बढ़ और देख क्या दरिया का किनारा कहाँ पर पतला है, ताकि उधर से उतार दें सबको, उधर से उतार दें। दिखता हुआ गया का वापस आएगा, मौला समझ में नहीं आ रहा कि पानी कहाँ गहरा है, कहाँ पर पाट कम है। का जाना आगे वहां जहां तक गया था वहीं पुकार जाके जुमजुमा और उससे पूछ के आ। या पुकार जुमजुमा इब्ने कुरकुरा, वहीं पे फिर गया, पुकारा दरिया के किनारे जुमजुमा इब्ने कुरकुरा। बड़ा सा केकड़ा दरिया से निकला, किसने हमें पुकारा? हम दरिया की तह में सो रहे थे, किसने हमारी नींद खराब की? का मैं हूं नुशैर अली का गुलाम। का तो हमें क्यों आवाज दी है, हमें क्यों आवाज दी? कहा अली ने भेजा है। का जब पूछ के अली से कि कौन सा जुमजुमा इब्ने कुरकुरा, हमारा कबीला बहुत बड़ा है। वो फिर गया, का मौला वो केकड़ा तो कहता है कि हमारा कबीला बड़ा है। का फिर जा वहीं, अब पुकारना जुमजुमा इब्ने कुरकुरा इब्ने मुरमुरा। तब एक और बहुत बड़ा केकड़ा निकला, उसकी आवाज और खौफनाक। किसने पुकारा? का नुशैर। क्या बात है? मौला अली ने भेजा। क्या बात है? का पूछा है जरा बता पानी कहाँ तक है तह में? का यहाँ आया पूछने, कीड़े से। रहता अली के साथ है। पूछने यहाँ। लेकिन ये सारे वाकयात हैं जो जिससे पता चले मोहब्बत अली क्या है, मार्फत अली क्या है। मार्फत होती तो कीड़े के पास आता, वही कहता मौला वहां क्यों भेज रहे हैं, आप ही बता दीजिए पानी कितना गहरा। तो जहां अली को छोड़ के केकड़े के पास चले जाएं तो मदीने में कितने केकड़े छिपे होंगे।
मार्फत नहीं थी, मार्फत होती तो क्यों जाते? बोला अली को भी कहीं छोड़ा जाता है? अब कुछ उसके समझ में आ गया कि हम गलती पर हैं, किसी और तरह अली को समझना है। तो कुछ अगर शऊर बेदार हुआ होता, लेकिन वही मंजिल थी कि जहां मार्फत की राह से हटकर सोचने लगा। अब क्या अली समझ में आ गया, किसी का रास्ता ही उसका बदल गया वहीं से, और ये कहता हुआ आया, ये तो दरियाई मखलूक के नाम भी जानते हैं, उनकी बल्दियतें भी जानते हैं, उनके शजरे भी जानते हैं। अब देखिए उसके तखय्युल में जाने क्या क्या फिक्र जो है वो करवटें ले रही है, और यहाँ तक के दरिया पार हो गया, लश्कर आ गया, अली का खुतबा शुरू हो गया जो नहजुल बलागा में मौजूद है। तुम जहां से आए हो हम जानते हैं तुम कहां से आ रहे हो, तुम्हारे क्या इरादे हैं अली ये भी जानता है, तुम्हारे नाम भी जानता हूं, तुम्हारी बल्दियतें भी जानता हूं, तुम्हारे कबीलों से वाकिफ हूं। और ये कहकर अली ने जंग छेड़ दी। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा ताज़ा दम है, ये सिफ़ीन के थके आ रहे हैं, कैसे लड़ेंगे? कहा न घबराओ, न घबराओ, ये 13,000 हैं, इसमें से इनके 13 बचेंगे, सब मारे जाए। और का मौला अपने थके सिपाही का हमारे में से 13 मरेंगे, उनके 13 बचेंगे, हमारे 13 मरेंगे। और फिर मुड़कर कहा इब्ने अब्बास लिखो, जो 13 हमारे मरेंगे उनके नाम ये हैं, उनकी बल्दियतें, उनके कबीले, और उनके 13 जो बचेंगे उनके नाम, उनकी बल्दियतें, उनके कबीले लिखो। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने नाम लिख लिए, नाम लिख लिए। अब यहाँ पे इब्ने अबिल हदीद मोतज़िली जब शरह नहजुल बलागा लिखता हुआ आया और मौला अली के इस खुतबे पे पहुँचा तो उसने कहा इसे क्या कहूँ, तारीफ की हकीकत कहूँ, मौला अली का मोजिज़ा कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता। लड़ाई खत्म हुई, लाशें बिखरी पड़ी थी नहरवान के मैदान में, अली ने इसकी परवाह नहीं की, ये बड़े नमाजी हैं, बड़े सजदा गुजार हैं, हाफिज़ कुरान हैं। और फिर उसने लिखा ये वाहिद ज़ाते अली है जिसने कलमा गोयों को कत्ल किया, और उसके बाद कलमा गो उसी दिन से अली को कहने लगे करमुल्लाहु वजहू, तेरे चेहरे पर तो रब की करामत है, तेरा चेहरा अल्लाह का चेहरा है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं हमने लाशों को देखा, जो नाम मौला ने लिखा है थे वही 13 आदमी, और वो 13 जो भाग रहे थे नहरवान से, मौला ने कहा रोक लो, इनके नाम पूछ लो, निकल जाएंगे। वो 13 जो बचे थे वो नुशैर के बड़े काम आए, नाम तो वही थे, बल्दियतें वही थी जो मौला ने बताया था, नुशैर के वो काम आए, इसलिए कि जो नुशैर सोच चुका था, फैसला कर चुका था, वो फैसला वो 13 भी कर चुके थे। जब देखा तलवार लिए लोग पीछे आ रहे हैं तो मौत का खौफ तारी हुआ, और पलट के कहने मारो नहीं, हम पहचान गए, अली खुदा हैं, अली खुदा। वो
उधर उन्होंने कहा अली खुदा, नुसैर ने आवाज लगाई, हम भी पहचान गए, तू ही रब है, तू ही खुदा, तू ही खुदा। बस ये कहते हुए मौला वो नुसैर जो पीछे पीछे आ रहा था, अब वो ये नारे लगा रहा है, कह रहा है अली तो खुदा है, का गलत कह रहा है, समझाओ उसको, भेजो मेरे पास। क्या कहता है? कलमे कुफ्र ने हम पहचान गए, आप ही खुदा, आप ही रब का, अपने कौल से तौबा कर। नहीं मौला हमने तो पहचान लिया, आप ही अल्लाह, आप ही रब का। मैं हुज्जत तमाम करता हूं, तू मानता नहीं, तलवार निकाली, कदे ये तलवार है, तेरा गला काट दिया जाएगा, मैं तुझे ज़िबा कर दूंगा, अब तौबा कर। कह नहीं, ये तलवार मुझे थोड़ी डराएगी, रब तो आप ही, अरे आप ही तो मौत और हयात देते हैं, तो अगर आप मौत देंगे तो मौत हमारे खुदा के हाथ से होगी, लेकिन रब तो आप ही रहेंगे। मौला ने तलवार निकाली, गर्दन उड़ा दी, दूर जाके गर्दन गिरी और खेमे में जाके बैठ गए। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, क्या हुआ? का नुसैर मारा गया, तौबा नहीं कर रहा था, अली को खुदा कह रहा था। शागिर्द हैं, मुफस्सिर हैं मुसलमानों के, सारी तफसीरें अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से ली जाती हैं और मौला के अपने आप को मायानाज शागिर्द कहते थे, हर वक्त मौला ही से सीखते थे। कहने लगे कत्ल करना नहीं चाहिए था, हुज्जत तमाम कर लेते फिर कत्ल करते। जो गए उनका, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कह रहे हैं हुज्जत तमाम की नहीं और उसे मार दिया। कहा अच्छा मेरे शागिर्द ने ये कहा है, मैंने और हुज्जत तमाम नहीं की, पर्दा हटा के बाहर आए, लाश तो बड़ी थी, ठोकर मारी, उठ कुम बेइज्जती, मेरे हुक्म से उठ। ईसा कहते थे कुम बेइज्निल्लाह, मुर्दा जिलाते थे अल्लाह के हुक्म से उठ। अली ने कहा मेरे हुक्म से। सर और जिस्म मिल गए, जिंदा हो गया, जिंदा हो गया ना। इब्ने अब्बास सब देख रहे थे, मुड़ के कहा इब्ने अब्बास मैं तो हुज्जत नहीं तमाम कर सका, अब तुम हुज्जत तमाम, अब तुम हुज्जत तमाम। ये कह के खेमे में चले गए। अब इब्ने अब्बास तो तफसीर से भी समझा रहे हैं और फ़लसफ़े से भी समझा रहे हैं और इल्म कलाम से भी समझा रहे हैं, आलिम वक्त है। वो एक ही बात कह रहा है अली खुदा हैं, सभी समझाने में लग गए। एक अली वाला आ जाए तो सभी समझाने में लग गए, सब समझाने लग गए। जब बहुत देर गुजर गई तो अली ने कहा क्या हुआ? इब्ने अब्बास ने हुज्जत तमाम की? मौला नहीं मानता, अब तो उसके पास दलील है। कहा क्या दलील है? कहा वो तो कह रहा है कि मारा भी इसी ने, जिलाया भी इसी ने, यही तो खुदा है, यही तो खुदा है। अब जो लोग कहते हैं भाई उसको जिंदा क्यों किया था नुसैरी को, तो मैंने वजह बता दी, वजह बता दी ना कि क्यों जिंदा किया था। वरना लोग कहते भाई जिंदा क्यों किया? जिंदा इसलिए किया था, इब्ने अब्बास कह रहे थे हुज्जत नहीं अभी तमाम हुई, तो भाई हुज्जत तमाम कर लो। फिर अली फिर आए, कहा इब्ने अब्बास क्या हुआ? था मौला नहीं मानता, अपनी जिद पे अड़ा है, आपको खुदा कह रहा है। कहा अच्छा इसको आप दरख्त से बांध दो, रस्सियों से दरख्त के तने से बांध दो, चारों तरफ लकड़ियां जमा कर दो और इसको आग लगा के जला दो, राख कर दो इसे जला के। उसने कहा मौला
ठीक है आप मेरे रब हैं, जो चाहे करें, आप ही मारते हैं, आप ही हिलाते हैं, और फिर आप हमें मार रहे हैं, और ये अल्लाह की शान है, वही मारता है वही जिलाता है। तो अब ये तो करें ना कि मरने से पहले मेरे गांव वालों को, मेरे कबीले वालों को तो बुला दीजिए, मेरी आखिरी वसीयत, भाई बुला लाओ इसके गांव वालों को, इसके कबीले और सब, वो सब आ गए। ये तो दरख्त से बंधा हुआ था। जब सब आ गए कहा सुनो मेरे गांव वालों, मेरे कबीले वालों, मेरी कौम, मैं तो अब जल के खाक हो जाऊंगा, लेकिन मैं वसीयत कर रहा हूँ अपने रब को ना भूलना, यही है तुम लोगों का रब। अब यहाँ से ढेरों नुशहरी बन गए, वो तो जल के खाक हो गए, लेकिन जिनको वसीयत की थी वो सब नुशहरी बन के इधर उधर 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 भाग के पता नहीं कहाँ कहाँ निकल गए। फिर उनकी नस्लें वो सब फैल गए इराक़ में, इसराइल में, शाम में, और वही नस्ल बढ़ते 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 हाफिजुल असद हुए, और फिर उनके बेटे बशारुल असद हो गए, और वो नुशहरी जो है वो डटा हुआ है और लड़ रहा है। तो इस तरह नुशहरी कौम हर जगह पाई जाती है। अब वो क्या है उनके उसूल, आप पढ़ लीजिए, तफसील लिखी हुई है। मैंने शाम में भी जाके पूछा, भाई यहाँ तो बड़ी अक्सरियत है नुशहरियों की, तो ये लोग करते क्या, उनका बच्चा हुआ पहाड़ी पे गए और ये कह के फेंक देते हैं कि अगर तू, जिसको सब खुदा कहते हैं, अगर उसका बंदा है तो मर जा, और अगर हमारे खुदा अली का बंदा है तो जिंदा है। तो बच गए ना थोड़े बहुत बशारुल असद जैसे, मरे नहीं। तो मैंने पूछा भाई क्या है इनके अकायद, क्या कहा, अरे साहब यहाँ आप क्या किसी नुशहरी से ज़्यादा बात नहीं कीजिएगा। मैं कहा क्यों, कहने भाई हम एक बार जा रहे थे ट्रेन पे, तो वो एक नुशहरी बैठा हुआ था, तो मैं उससे पूछा आप कौन है, कहने हम नुशहरी। तो हमने उससे पूछा आपका अकीदा क्या है, कहने लगे हमारा पहला अकीदा ये कि पिस्तौल हम जेब में रखते। क्यों भाई क्यों, और कहने लगे जब कोई करीब आता है हमारे तो हम जल्दी से उस पर हाथ रख लेते हैं। ये क्यों करते हैं आप, कहीं ऐसा ना हो कि करीब आके हमारे खुदा अली को कुछ बुरा कर, उसी वक्त हम निकाल के, ओ भैया ये होते हैं नुशहरी, अली की बुराई नहीं सुन सकते जनाब, ये तो नुशहरी होते हैं। तो और भी बहुत सारी नुशहरियों की बातें हैं, बड़ी हैरान कुन। अच्छा अब यहाँ पर मसला नुशहरी तो चलिए सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। अब एक मसला है कि हुर्रा बिनते सादिया हलीमा, हलीमा दाई की नवासी, वो हज्जाज के दरबार में आई, तो हज्जाज ने कहा तू खुलफा पे अली को फौकियत देती है, तो उसने कहा झूठ। किसने कहा तुझसे, ये झूठ है खबर तेरे पास, ऐसा नहीं है। का फिर कैसा है, का क्या बातें करता, अली को फौकियत खुलफा पे, अरे आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा सबसे अफजल है अली। मैं अंबिया पे फौकियत देती हूँ, आम लोगों पे नहीं। तो हज्जाज ने कहा तो फिर दलील, का हर दावे पर 10 दलील और सब कुरान से। का आदम से कैसे अफजल है, अली आदम से कैसे अफजल है। का अल्लाह ने आदम से कहा था इधर न जाना और ये न खाना, और आदम ने खा लिया, अल्लाह का कहा नहीं माना। अली को अल्लाह ने मना नहीं किया था कि गेहूँ न खाना, मगर ताहयात गेहूँ नहीं खाया और जो खाया, इसलिए अली अफजल हैं आदम से। और नूह और लूत से कैसे अफजल हैं, का कुरान ने कहा कि नूह और लूत की बीवियां खाइन थीं और काफरा थीं और जहन्नुम में जाएंगी। तो 2 पैगंबरों की बीवियां ऐसी निकली, 2 बीवियां ऐसी निकली, नबी की बीवी होके ऐसी निकली, और अली की बीवी सैयदा निसाइल आलमीन, इसलिए अली नूह से भी अफजल है और लूत से भी अफजल है। और का इब्राहिम को देख लो, कुरान में मौजूद है, अल्लाह से कहा कि मुझको दिखा कि तू कायनात कैसे चलाता है,
तेरा कंट्रोल कायनात पे कैसे है? तो अल्लाह ने कहा क्यों इब्राहिम यकीन नहीं है? क्या यकीन है, यकीन में इजाफा था। और अली ने कहा सारे पर्दे सामने से हट जाए, यकीन जहां है वही। इसलिए इब्राहिम से अफजल है। और मूसा से कैसे अफजल है? कशब हिजरत अल्लाह ने मूसा से कहा जाओ निकल जाओ मिस्र से। कहने लगे अल्लाह चारों तरफ तो दुश्मन फैले, वो हमें मार डालेंगे, हम निकले कैसे घर से डर के मारे? तो मूसा शब हिजरत डर गए। अली शब हिजरत 40 तलवारों के साए में सो गए। इसलिए मूसा से अफजल है अली। और का ईसा से अफजल तो ऐसे हैं कि जब एक कौम ईसा को खुदा कहने लगी तो अल्लाह ने ईसा से पूछा ये कौम तुम्हें खुदा क्यों कह रही है? क्या तुमने इनको सिखाया कि ये तुम्हें खुदा कहें? तो ईसा ने कहा परवरदिगार नहीं, मैं बरी हूँ, मैंने नहीं कहा। तो ईसा डर गए जब एक कौम उन्हें खुदा कहने लगी। अली को नुसैरी ने खुदा कहा, खुदा ने अली से नहीं पूछा ये कौम तुम्हें। कोई ये ना समझे कि कोई ये नुशैरियत का दर्स दिया जा रहा है। और कोई अहले लखनऊ तो कोई एतराज़ नहीं करेगा, इसलिए कि 200 साल में जितनी शायरी हुई है यहाँ, नासिक और आतिश और रिंद और रश्क और आखिरी दौर के साकिबो आरज़ू या यगाना चंगेज़ी तक, और उसके बाद सफ़ी लखनवी और फिर सालिक और मंजर और जितने भी शुअरा गुज़रे हैं, शारिफ साहब तक, तकमील साहब तक और नैयरैन तक और फिदवी साहब तक, हर एक के मजमुए में 5-6 जगह तो नुसैरी का तज़किरा होगा। तो इसलिए एतराज़ तो कोई कर ही नहीं सकता। तो सवाल ये कि अली से पूछा क्यों नहीं गया कि ये कौम तुम्हें खुदा क्यों कह रही है? मसला यही था। कुछ चीज़ें अम्बिया के लिए होती हैं, कुछ आइम्मा के लिए होती हैं, कुछ कौम के लिए होती हैं। ये हमको मज़ा लेने के लिए रखा गया। नुसैरी का जिक्र हमारे मज़े के लिए रखा गया। अच्छा, हमारा मज़ा नुसैरी से क्या है भाई? नुसैरी से क्या मज़ा? वो मज़ा सुन लीजिए। ये एक रिएक्शन है। ये मसला शाम से ताल्लुक़ रखता है, कहीं और से नहीं। ये लखनऊ का मसला नहीं है, ये हमारे किसी मुल्क का, शहर का मसला, ये शाम का ही मसला है। उस मुल्क में जहाँ 70,000 मेंबरों से अली पर तबर्रा हुआ था, वहीं कौम ने अली को खुदा कहा, मुंह पे जूता मारा। ये होता रह गया अली की तहारत, अली की बुजुर्गी, अली की बड़ाई। उसको कौन पा सकता है? कौन पा सकता है? जब नुसैर मरने लगा तो उसने अपनी कौम से कहा भूलना नहीं, यही अली तुम्हारे खुदा है। और सुनो, ये वो खुदा है जो कभी मरेगा नहीं, जिसे मौत नहीं आएगी। बस नुसैर ने यह जुमला जो कहा तो अली के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अब समझिए राज क्या है इस मुस्कुराहट का। जब इब्ने मुलजिम ने ज़रबत लगाई तो अली ने कहा फुस्तो में रब्बिल काबा, आज मैं कामयाब हो गया। अगर शहादत ना पाता तो नुसैरी क्या पूरी दुनिया खुदा है।
कामयाबी ये है। आज तक अली की शहादत ने तौहीद को बचाया हुआ है। ये हसन मिर्जा का ताबूत नहीं जा रहा, ये काफिले तौहीद जाता है। ये तौहीद का पैगाम है। सजा के पेश करने वालों को सलाम, वरना जुलूस तो तौहीद का जुलूस है। रह गया रब का नाम। कई मंजिलें ऐसी आई कि जहां नुसैरी दर नुसैरी पैदा हो जाते। लिखा अल्लामा अली ने, खत आया हुसैन इब्न रौह के पास, इमाम ज़माना से पूछ के बताइए, ये हमारा मसला है। खत मौजूद है, क्या बात है? हुसैन कौन थे और रसूलुल्लाह कौन थे? सबसे महबूब नबी अल्लाह के महबूब थे। अल्लाह ने नाज उठाए थे अपने महबूब के, और हुसैन महबूब के महबूब थे। ये खत है, मजमून सुना रहा हूं। हुसैन इब्न रौह से पूछा गया, जिनके नाम पे आप अरीज़ा डाल देते घूमती में, जिनके हवाले अरीज़ा करते, उनसे पूछा जाए कि इमाम से पूछो, अल्लाह के महबूब थे हुसैन, और करबला में प्यासे भी थे, मजलूम भी थे, पत्थर भी आ रहे थे, नेज़े तलवारें, और अल्लाह खामोश महबूब की मदद क्यों नहीं कर रहा था? सवाल तो बड़ा अजीब है। जवाब आया, इमाम ने फरमाया, कह दो मेरे चाहने वाले से, उसको बता दो, हुसैन जिस वक्त चाहते इशारा करते अज़ाब आ जाता, जमीन फट जाती, आसमान गिर पड़ता। फरिश्ते बार बार आके पूछ रहे थे, आप क्या चाहते हैं? इनको फना कर दिया जाए, इन्हें खत्म कर दिया जाए। महबूब के महबूब थे इसलिए पूछा जा रहा था, इसलिए फरिश्ते बार बार आ रहे थे। इमाम फरमाते हैं कि जैसे ही हुसैन इशारा करते अज़ाब आए, तूफान नूह से भी ज़्यादा ज़बरदस्त अज़ाब आता, जो आदो समूद पर आया उससे भी ज़्यादा तबाहकुन अज़ाब आ सकता था करबला में। लेकिन जैसे ही आसारे अज़ाब आते, पूरा लश्कर मौत के खौफ से डर कर कि अब अज़ाब आया, दौड़कर हुसैन के कदमों से लिपट जाते और कहते, हम पहचान गए, तू ही खुदा है, तू ही खुदा है। और अगर उस वक्त वो कौम, पूरी उम्मत थी वहां मौजूद, अगर वो हुसैन को खुदा कह देते तो फिर अल्लाह का नाम लेने वाला दुनिया में कोई ना होता। वहीं से एक मिशन चलता, हुसैन खुदा है। इसलिए हुसैन ने अज़ाब तलब नहीं किया, तौहीद को बचाया, तौहीद को बचाया। और फरमाया कि मिसाल मौजूद है, नहरवान में अली ने कहा था 13 बचेंगे, तो इतनी सी बात पर वो 13 अली को खुदा कहने लगे और अब तक के कौम कह रही है। तो अगर करबला की अक्सरियत हुसैन को खुदा कह देती तो फिर उस मिशन से कौन लड़ता और उस वाले खुदा को कौन मनवाता? हुसैन उसी को खुदा को मनवाने के लिए खड़े हुए थे, तो मिशन ही उलट जाता, मिशन ही खत्म हो जाता।
अब दूसरा खत, हुसैन ने तो पूरा घर लुटा दिया, कुछ भी नहीं रखा, बच्चे बच्चे सब कुर्बान कर दिया। क्या रखा हुसैन ने? सब कुर्बान कर दिया। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद अल्लाह ने हुसैन को क्या दिया? कैदों से एक शहजादा शिकार खेलने जा रहा था, लश्कर से बिछड़ गया, दूर हो गया, सहरा में दूर निकल गया, पानी का नामो निशान नहीं था, भूखा भी था, प्यासा भी था, प्यास लगी, पानी की तलाश में दूर एक झोपड़ी नजर आई, पहुंचा, देखा एक बूढ़ी औरत बैठी, प्यासा हूं, का पानी नहीं, फिर कैसे जीती है? का ये बकरी है मेरी, इसी का दूध है, वही पीती हूँ, और ये जंगल के फल है, इस पे गुजारा है। तू भूखा है? अच्छा, मैं दूध दूधती हूँ बकरी का, उससे प्यास बुझा ले, यही एक मेरी बकरी है, कुल दुनिया, मैं इसको दिए देती हूँ, तू ज़िबा कर, भून ले, खा ले, तेरी भूख मिट जाए। उसने बकरी को ज़िबा कर दिया, गोश्त खाया, और फिर वही दूध पीकर प्यास बुझाई। इतनी देर में लश्कर ढूंढता हुआ आ गया, अपने शहजादे को ले गया, बादशाह को ले गया, दरबार किया, सबको बुलाया, वो वज़ीर आज़म का, भाई ये वाक़या गुजरा है मुझको, और उस बूढ़ी का सहारा कुल एक बकरी थी, उसने मेरे लिए कुर्बान कर दी, वही उसकी कुल दुनिया थी, अब बताओ मैं उसको क्या दूँ? किसी ने कहा इतनी रकम दे दीजिए, घर बनवा दीजिए, ये कर लीजिए, अपने यहाँ बुला लीजिए, कले में रख लीजिए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा आधी सल्तनत दे दीजिए। तो वज़ीर आज़म ने कहा नहीं, वो ज़्यादा की हरकत है। तो फिर बादशाह ने कहा तुम सब बेवकूफ़ हो, उसकी कुल कायनात एक बकरी थी, उसने कुल कायनात मुझ पर से लुटा दी, मेरी कुल कायनात ये सल्तनत है, मैं पूरी सल्तनत उसके नाम करूँ, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। हुसैन ने कुल कायनात अल्लाह पर से कुर्बान कर दी, अल्लाह ने आवाज़ दी कुल मेरी कायनात हुसैन तुम्हारे पर से कुर्बान। अब ये कायनात हुसैन की है, ये कायनात हुसैन की है। आयतुल्लाह तही ने वाक़या लिखा है कि बचपन में मैं जब छोटा था तो बच्चे जैसे घरों में जाके मुहर्रम में मातम करते हैं, नौहा पढ़ते हैं, तो हमने भी एक दस्ता बनाया हुआ था, उसमें एक लड़का बहुत अच्छा, गला उसका अच्छा था, वो नौहा पढ़ता था, वो नौहा पढ़ता, हम लोग मातम करते थे। एंड उसी ज़माने में बुखार आया, वो मर गया, तो मुझे बड़ा सदमा हुआ। किताबें पढ़ते पढ़ते फिर इमाम रिज़ा इस्लाम की एक हदीस मिली कि अगर ये वाली दुआ पढ़ो और पढ़ के सो जाओ तो जिससे मोहब्बत होती है वो ख्वाब में आता है। मैंने वो दुआ पढ़ी कि वो मेरे ख्वाब में आए, तो वो ख्वाब में मेरे आ गए। साहिब बयास पूछा क्यों बुलाया है मुझे? का एक बात पूछने के लिए। का बताओ? का तुम कितनी हुसैन से मोहब्बत करते थे दुनिया में? हम भी करते हैं, तुम भी करते थे। कहाँ? का अब बताओ कि उस दुनिया में जाके तुम्हें क्या पता चला, हुसैन का मकाम क्या है? हुसैन का मकाम क्या है? का वहाँ की दुनिया की बातें हमें बताना मना है, हम तुम्हें बता नहीं सकते। बस ये समझ लो कि जो मकाम हुसैन का है, यहाँ इस दुनिया में किसी का वो मकाम ही नहीं, वो हुसैन ही हुसैन है। आवाज़ें आपकी बदल हो गई, मोहब्बत हुसैन, तकरीर भी तमाम हुई और उसी
तसलसल के साथ मसाइल। रात भीग रही थी, 21 की शब, और अब जैसे जैसे रात गुजरती जा रही थी, 19 का दिन, 20 का दिन तो अली तकिए का सहारा लेकर बैठ जाता था। लेकिन जब 20वां रोज़ा भी अफ्तार हो गया तो अब अली उठ नहीं पाया। अब वो तकिए का सहारा भी नहीं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद कभी हज़रत मोहम्मद हनफिया आते, कभी इमाम हसन अलैहिस्सलाम, कभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। क्या बात है बेटा? वो असबक भी नहीं नबाता, दरवाजे पे खड़े रो रहे हैं। एक बार मौला का चेहरा दिखा दो, बुला लो बुला लो, पर्दे डालो पर्दे डालो, बुला लो, असबक को बुला लो। रो रहे हैं, मौला का चेहरा देख रहे हैं। फिर आंखें बंद कर ली और मुसलसल सूरह ज़ुमर की तिलावत, पूरी रात अली ने सूरह ज़ुमर की तिलावत की। एकदम आँख खुली, का ये रोने की आवाज़ आ रही है, इतनी दर्दनाक आवाज़ से कौन रो रहा है? मौला वो तो 19 तारीख से कंबर ड्योढ़ी से लिपटा है, कभी सर मारता है ड्योढ़ी पे, कभी अपनी रीछ को रगड़ता है, हट नहीं रहा वहाँ से, रोए जा रहा है, कंबर रोए जा रहा है। मेरे कंबर को मेरे पास बुलाओ, लाओ कंबर को मेरे पास लाओ। कांप रहा है, रो रहा है। मौला का चेहरा देख रहा है, ढाड़े मार रहा है कंबर। क्यों रोता है? जरा चुप तो हो जा, मेरी बात तो सुन। कुछ लम्हे के लिए कंबर चुप हुआ। ये इतना तड़प रहा है मुझे देखकर, क्या आलम होगा जब हज्जाज तुझे बुलाएगा और तुझसे कहेगा अली को बुरा कहो, तू क्या करेगा? कल नहीं कहूंगा तो वो तेरा सर काटेगा, तेरे टुकड़े टुकड़े करेगा, तेरे हाथ पैर का। मौला उस दिन का इंतजार है कि आपकी मोहब्बत में हाथ पैर कटे। पहला जुमला याद है ना? ये वो हैं हस्तियां जिन्होंने आदाबे गुलामी अली सिखाया। बस इस तरह 21 की रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही और असहाब आते रहे, दोस्तार आते रहे, अली सबसे बात करते रहे। कुछ देर के बाद कहा, हसन मुश्तबा, सब मिल चुके, दरवाज़ा बंद कर दो घर का, पर्दे हटा दो। काफ़ी देर से सब बीबियां तड़प रही हैं, अब उन्हें आने दो। आओ मेरे लाल, तुम भी आओ, हुसैन तुम भी आओ, आओ आओ, हसन मेरे पास आओ। एक पहलू में इमाम हसन को बिठा, पर्दे हट गए, बीबियां आ गई। एक पहलू में इमाम हुसैन इतना करीब किया कि दोनों को अपने सीने से लगा दिया और इमाम हुसैन का हाथ इमाम हसन के हाथ पे रख दिया। हसन, ये तुम्हारा छोटा भाई है, हुसैन का ख्याल रखना, तुम्हारे बाद यही इमाम है, तुम्हारे बाद यही इमाम है। और फिर गशी तारीफ हो। कुछ देर के बाद फिर आँख खुली, कोई रो रहा है। ये कौन इतनी तड़प के रो रहा है? एक कनीज आगे बढ़ी। जब से आपने हुसैन का हाथ हसन के हाथ में दिया है, उम्मुल बनीन तड़प तड़प के रोती है। बुलाओ
उम्मुल बनीन को मेरे पास बुलाओ। बालों को बिखराए हुए, आंखों में आंसू। क्या बात है, मैं जिंदा हूं उम्मुल बनीन, मैं जिंदा हूं। आका आप सलामत रहें, फिर रोती क्यों है? सब बेटों का हाथ हसन के हाथ में दे दिया, मेरे अब्बास से क्या खता हो? क्या आपने अब्बास को हसन मुश्तबा के हवा? ठहरो उम्मुल बनीन, हुसैन इधर आओ। अब्बास हाथ पकड़ के हुसैन के हाथ में दे का, ये आका है अब्बास, तुम बोला। हुसैन ये तुम्हारा अलमदार है, ये तुम्हारा अलम करबला में उठाएगा, ये तुम्हारी बेटी के लिए पानी लेने जाएगा। जैसे उम्मुल बनीन के आंसू खत्म हो गए, बड़ा इत्मीनान हो गया उम्मुल बनीन को। मेरा अब्बास हुसैन के लिए है। काफिला चलने लगा, घर खाली हो गया। शुगरा ने देखा घर वीरान हो गया। सबसे आखिर में अब्बास इस मसरा का पर्दा हटाकर बाहर आए, चाहते थे कि मुर्तजिस पे सवार हो जाएं। पर्दा फिर हटा, कनीज बाहर आई चादर में लिपटी। का शहजादे जरा ठहरिए, क्या बात है? माँ बुला रही है। अब्बास सर को झुकाए हुए घर में आए, खाली घर, एक दालान के दर में उम्मुल बनीन बालों को बिखराए, दाढ़े मारती हूँ। अब्बास दौड़कर अपना सर माँ के कदमों पे रखा। अम्मा रुखसत कर चुकी ना? हाँ रुखसत तो कर दिया। एक बात कहना है, ए बेटा ये हुसैन नहीं जा रहा तेरे साथ, ये फातिमा की जान जा रही है। अब्बास तुझको मेरी कसम है, मैं हुसैन को तुझसे लूंगी, मेरे हुसैन पर आँच ना। तुम सलामत रहो, तुम्हारे घर सलामत रहे। अब्बास फातिमा के लाल को मैं तुझसे लूंगी। लुटा हुआ काफिला आ रहा है, बशीर ने पुकारा है। अहले मदीना 28 रजब को जो काफिला गया था वो वापस आ गया। एक बार बशीर ने बीच मदीने में पुकारा, हुसैन मारे गए, हुसैन कत्ल कर दिए गए। एक छोटा बच्चा अपनी दादी की उंगली पकड़े हुए आगे आगे, जैसे ही ये सदा सुनी एक बार आगे बढ़ा, का ये तो बता मेरा बाबा आ गया। शहजादे पहचाना नहीं, आप किसके बेटे हैं? का तेरे हाथ में अलम किसका है? का ये तो ज़ैनुल आबिदीन ने दिया। का ये मेरे बाबा का अलम है। अच्छा आप अब्बास के बेटे हैं? ये कहकर बशीर घोड़े से कूदा और चाहा गोद में उठा ले। का नहीं, अभी मुझे ये बता मेरा बाबा अब्बास आया? मुझे बता दे, अगर मेरे बाबा आए, इसलिए कि जब से बाबा गए मैंने कुर्ता ही नहीं बदला। आज दादी ने कहा था बेटे काफिला आ रहा है कुर्ता बदल लो, तो मैंने कहा था जब बाबा आ जाएंगे मुझे गोद में लेंगे तो बशीर ये बता दे मैं कुर्ता बदलूं कि ना बदलूं। भाई आखिरी जुमले एक बार बीबी आगे बढ़ी और कहा ये क्या कहा तूने कि हुसैन मारा गया? हुसैन को मैंने अब्बास के हवाले किया था, ये बता क्या हुसैन को अब्बास छोड़कर भाग गया? ऐसा नहीं हो सकता कि अब्बास हो और हुसैन। बीबी जरा सुनिए तो, अब्बास तो बहुत पहले सकीना के लिए पानी लेने गया था, दोनों शाने काटे गए, अब्बास के सर पे गुर्ज लगा, अब्बास पहले मार, बस फिर कुछ नहीं सुना। बच्चे की उंगली पकड़ी, जन्नतुल बकी पहुंची और कब्र पर जहरा के अपने आप को गिरा दिया। दोनों हाथ जोड़ का शहजादी कनीज आई है, आप नाराज तो नहीं? मेरा अब्बास हुसैन पर